4.5 साल की बच्ची अपने माँ बाप से जिद करती है कि मुझे मेरे गांव जाना है और गांव में एक महिला से मिलना है और महिला से ज़रूरी है मेरा मिलना। यानी ये लड़की अपने घर वालों से जिद करती है। महज 4 से 5वीं साल में चल रही है और केवल इसकी एक ही जिद है। जिद क्या है कि मेरा ससुराल वहाँ पर है और वहाँ पर मुझे एक महिला से मिलना है। घर वाले जब इस बात को तवज्जो या थोड़ी सी पहल करते हैं तो ये लड़की उस जगह पर पहुँचती है। पहुँचते ही ये वहाँ पर जाते ही बावली सी हो जाती है और आगे आगे बढ़ती रहती है। आगे आगे बढ़ती रहती है तभी एक घर के अंदर प्रवेश करती है जिस घर को इन्होंने देखा ही नहीं था और इसके गांव से ये गांव करीबन 70 किलोमीटर दूर पड़ता था। दोस्तों, इस घर के अंदर प्रवेश करती है जहां पर कभी भी नहीं गई थी। वो घर पहचान लिया था। वहां पर एक महिला बैठी हुई होती है। उस महिला से जाकर कहती है कि कुक्को, तेरी आंखों से दिखता है या नहीं दिखता। कुक्को जो महिला है वो इधर उधर टटोलती है हाथों से और कहती है कि कौन है तू। तभी वो कहती है कि कुक्को, अपनी करनी का कर्म का फल जो तुझे मिला है ना, तू वो भोग रही है। यानी तूने जो कर्म किया था। अब कुक्को जिन आंखों से देख नहीं सकती थी उन आंखों से आंसू आते और वो कहती है कि मैंने तो कभी कोई बुरा नहीं किया, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो और तुम तो बहुत छोटी लग रही हो आवाज़ में। किसका बालक है ये, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन उससे आगे जो ये लड़की कहती है कि बता, तूने बुरा किया था या नहीं किया। कुक्को जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि भगवान नास जाए उस परिवार का जिसने मेरे साथ इतना बड़ा और इतना बुरा करा दिया। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या था? कौन थी ये 4 साल की लड़की जो 5वीं साल में चल रही थी? कौन थी ये कुक्को जो दोनों आंखों से अंधी बैठी थी? आज आपको सच बताने वाले हैं। बहुत दिन हो गए ऐसी स्टोरी बताते हुए, यानी आपको बताना, यानी बहुत दिन बाद एक ऐसी घटना लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मरने के बाद से जुड़ी हुई है। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं मनाली से। मनाली में एक लड़की होती है जिसका नाम कन्या होता है। आपको बात बताती हूँ, कन्या बेहद खूबसूरत थी। बहुत सुंदर लड़की होने के कारण इसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं। दोस्तों, रिश्ते आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर इसका रिश्ता, मनाली का एक गांव पड़ता है नंगर, और नंगर गांव से एक रिश्ता आता है कन्या के लिए और कन्या को वो लोग पसंद कर लेते हैं। लड़की का नाम कन्या ही है, यानी उसे बचपन से लोग कन्या बुलाते हैं। कन्या बेहद खूबसूरत होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। शादी होने के बाद कन्या अपने ससुराल चली जाती है। नंगर जो गांव होता है वहां पर जाने के बाद उसका स्वागत और उसे बहुत प्यार से रखा जाता है। कुछ दिन तक उसे प्यार से रखा जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी सास की और उसकी बनती नहीं है। 3 ननद हैं जो कि यहाँ पर कन्या की हैं। 3 ननदें जो होती हैं वो सभी एक साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन वो उनकी शादी नहीं हुई थी तो घर में विवाद होते हैं। और दूसरी तरफ नंगर गांव में जहाँ पर कन्या ब्याही हुई थी तो वहाँ पर कन्या जिस लड़के के साथ उसके फेरे पड़े थे वो उस लड़के, जो लड़का होता है वो कन्या को प्रेम ही नहीं करता है, यानी उसे पसंद ही नहीं करता है। यानी वो लड़का किसी और को पसंद करता है, लेकिन घर वालों की वजह से या किसी वजह से उसने इस कन्या लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बीतते हैं तो ये लड़का अपनी माँ से रोता है। कहता है कि माँ, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसके साथ अपना जीवन कैसे गुजार सकता हूँ। और उसने कन्या के साथ रात भी गुजारी थी और समय भी बिताया था। अब ये बात बहुत बुरी है ना, किसी के साथ ऐसा करना। अब माँ का पागलपन देखिए, वो अपने बेटे की बातों में बह जाती है। कहती है कि मेरा एक लौता बेटा है, अगर तुझे पसंद नहीं है तो हमें भी पसंद नहीं है। अब आप देखिए, जब पसंद नहीं है तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कन्या होती है वो सभी को बहुत प्यार से रखना चाहती है, वो अपने सपनों की दुनिया जीना चाहती है, लेकिन वहाँ पर मामला कुछ ऐसा नहीं था। कुछ इनके बीच में बनती नहीं है तो सास भी बहुत चालाक बन जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लेन देन का भी चक्कर था, शायद मैं आपसे कहूँ दहेज का भी वहाँ पर चक्कर होता है। अब कन्या के लिए कन्या की 3 ननद और कन्या का पति और उसकी सास एक प्लान, यानी एक चीज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाते ही उसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोस्तों, इनकी ही एक पड़ोसन होती है कुक्को, जिसका नाम होता है। अब रात को क्या होता है कि कन्या को सोते हुए जो इसका पति होता है उसका मुंह बांधता है, मुंह और पैर बांधता है। और दोस्तों, उसके बाद उसे यानी जलाने की कोशिश की जाती है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो पड़ोसन कुक्को होती है ना,
कुक्को एकदम से वो जग जाती है। रात का वक्त था। जब वो जगती है तो इसके बाद वो उठकर देखने लगती है कि क्या मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो खिड़की से देख रही है, कुक्को कन्या को देख रही है और कन्या को उसके ही ससुराल वाले, यानी आपको मैं क्या बताऊं, दहेज के लिए इस दुनिया से दूर भेज देते हैं, यानी अग्नि के हवाले उसको कर दिया जाता है। और जब कुक्को ये देख रही थी तो कन्या की आंखें कुक्को पर, खिड़की पर टिकी हुई थी और कन्या को लग रहा था कि ये पड़ोसन मुझे बचाएगी, लेकिन उस पड़ोसन ने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप पूरा दृश्य देखती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कन्या जिस घर में रहती है वो घर धू करके जलने लगता है, कोई भी उसे बुझाता नहीं है, ये सभी उसमें बच जाते हैं। और जब यहाँ पर कन्या के माँ बाप को बताने की बारी आती है, 1973 की आपको बात बता रही हूँ, तो उस समय क्या होता है, जब ये सब कुछ होता है तो माँ बाप को यकीन आ जाता है और यहाँ पर ये रोने लगती है। और सास इतनी ज़्यादा एक ऐसी महिला थी कि उसने अपने यानी थोड़ा बहुत अपने शरीर को भी जला लिया था इस पूरी घटना को सत्यता का रूप देने के लिए। कन्या के माँ बाप को यकीन हो जाता है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ही हुआ है, शायद ये विधि का विधान था, भगवान को यही मंजूर था। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। 1975 आ जाता है। 75 से 1900 यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 78 तक आ जाता है। 1978 में कुक्को जो होती है, इससे पहले कुक्को के साथ क्या होता है कि वो एकदम काम कर रही थी और उसका पैर फिसलता है, पथरीली जो जगह आपको पता है, और उसका सर इस तरह से ज़मीन में लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो कुछ भी देख नहीं पाती है। यानी 1978 तक जब तक वो आता है तो वो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और चारपाई पर टिक चुकी थी, दूसरे के अधीन हो चुकी थी, यानी दूसरे ही उसकी मदद करेंगे कि खुद नहीं कर सकती। जन्म से जो अंधा होता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन जो आधी उम्र में अंधे होते हैं उन्हें जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुक्को के साथ ये होता है तो कुक्को हर रोज ये कहा करती थी कि भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें चलती रहती हैं। तभी इस नंगर गांव में एक लड़की आती है और लड़की का नाम रुक्मणी होता है। दोस्तों, ये लड़की आती है और इसके पीछे पीछे 4 से 5 लोग और होते हैं, जिनमें इसकी माँ भी होती है। ये आगे चले जा रही है और जाकर कुक्को के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। कहती है, कुक्को कहाँ है तू। कुक्को अंदर से बोलती है कि कौन है और क्यों आया है यहाँ पर। तभी ये लड़की जो रुक्मणी होती है अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करते ही कहती है कि कुक्को क्या कर रही है। तभी कुक्को कहती है कि कौन है तू। तो यहाँ पर ये जो रुक्मणी होती है वो कहती है कि अपने कर्मों का फल भोग रही है तू, तो तुझे दिखाई नहीं देता। तभी यहाँ पर कुक्को गुस्सा हो जाती है, किसकी बच्ची है तू, मेरे से ऐसे बात कैसे कर सकती है। तभी वो कहती है कि कन्या को जानती थी तुम। जैसे ही कन्या का नाम आता है कुक्को की आंखों से आंसू आते हैं। वो पीठ फेरती है, जी चुराती है इस कन्या से, आंसू पोंछकर कहती है, तुम्हें क्या लेना कन्या से, कौन कन्या, मैं नहीं जानती किसी कन्या को। तभी रुक्मणी उसका झटक कर हाथ पकड़ती है, कहती है कि कुक्को अब भी झूठ बोल रही है, उस करनी का फल अब तक भोग रही है, बताओगी या नहीं बताओगी कि कन्या कहाँ, कौन थी, क्या था। तभी यहाँ पर कुक्को रोने लगती है और तभी कन्या कहती है कि भगवान को कोसती है, कर्म तो तेरे उल्टे थे। अब यहाँ पर माँ बाप हैरान थे कि कर्म क्या उल्टे थे। अब आपको इस कन्या की यानी रुक्मणी की कहानी बताती हूँ। रुक्मणी जो होती है, मनाली का एक गांव होता है मलाना गांव, जो कि यहाँ पर नंगर से 71 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसमें इस कन्या का रुक्मणी के रूप में जन्म हुआ था। जब कन्या वहां पर रुक्मणी के रूप में जन्म लेती है तो इसके शरीर पर कुछ जलने के निशान थे, जो आज भी मतलब उस वक्त भी थे जब ये कुक्को के पास जाती है। वहां पर जब इसका जन्म होता है, जो मलाना गांव है, तो वहां पर ये अपने माँ बाप को परेशान करने लगती है। माँ बाप से कहती है कि मुझे तो नंगर गांव में जाना है। अब नंगर गांव को ये माँ बाप जानते थे, कोई रिश्तेदारी इनकी इन गांव में थी। ये कहती है कि मुझे वहां पर जाना है। यहाँ पर इसने बहुत सारा संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मानती है, खाना पीना छोड़ देती है। जब ये 4थी साल में चलती है तो घर वालों का जीना हराम करती है। कहती है कि जाऊंगी तो नंगर गांव में जाऊंगी, जो मेरा ससुराल है। मुझे उन पापी लोगों को देखना है कि वो आज कितने सुख से जी रहे हैं,
या कितने ठाट बाट से जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें जब चलती हैं तो उसके बाद यहाँ पर रुक्मणी को इस नंगर गांव में लाया गया था इस सच को जानने के लिए, क्या सच में ही यहाँ पर इसका कोई ठिकाना है। जब दोस्तों इस बात को कुक्को सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है क्या ऐसा सच में ही है, मुझे तो ये नहीं दिख रही, लेकिन कन्या तो बहुत खूबसूरत थी, कन्या इतनी खूबसूरत थी कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तभी रुक्मणी कहती है कि मैं बराबरी कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा ही रूप थी, मैं ही हूँ वो। कहाँ है मेरी वो सास और कहाँ है मेरी ननद और कहाँ वो पति है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। अब यहाँ पर कुक्को कहती है कि तुमने मुझे दोषी क्यों ठहराया। तभी यहाँ पर रुक्मणी कहती है कि कुक्को तू भूल सकती है, मैं नहीं भूल सकती। जब आखिरी वक्त में मेरे साथ गलत हो रहा था तो जो घर की खिड़की थी तू वहां से झांक रही थी, लेकिन तुमने मेरी जान को नहीं बचाया। अगर उस दिन तुम मेरी जान को बचा देती तो आज तू अंधी होकर नहीं बैठती। यानी तेरा कर्म लौट कर आया है, तुमने उन सारी चीजों को देखा और उसके बाद मना कर दिया। दोस्तों यहाँ पर जब कन्या की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ये महिला कुक्को सामने नहीं आती है और किसी को भी नहीं बताती है कि इन लोगों ने जो कन्या है उसे रात के वक्त यानी अपने घर की बहू को इस तरह से इस दुनिया से दूर भेज दिया है। इसका दिल तब भी नहीं पसीजा जब कन्या के माँ बाप दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी कन्या वापस आ जाए। तभी यहाँ पर रुक्मणी ने कहा कि तुम उसी बात की सजा भोग रही हो और जब तक तुम जिंदी रहोगी ना तब तक अंधी रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा और अगले जन्म में भी भोगोगे। तभी यहाँ पर कुक्को कहती है कि मेरे तो देखने पर इतना तुमने ये सब कुछ बता दिया, ज्ञान झाड़ रही हो, तुम मुझे बता रही हो, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने तेरे साथ इतना बुरा किया। तभी यहाँ पर ये रुक्मणी कहती है क्या उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तभी कुक्को कहती है कि गलत तो हुआ है, लेकिन जितना बुरा किया है उतना गलत तो नहीं हुआ। यहाँ पर रुक्मणी कहती है कि ये तो हल्का सा है, क्या उनके साथ गलत हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़का था जो कन्या का पति था वो इस दुनिया से जा चुका था। एक बहन ने भागकर शादी कर ली थी, 2 बहनों के पति इस दुनिया से जा चुके थे और जो यहाँ पर कन्या की माँ थी वो अकेली पड़ी थी, उसको कोई पानी देने वाला नहीं था, वो तड़प रही थी, उसको कोई भी कुछ देने वाला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती क्योंकि ये बीमार हो चुकी थी, बूढ़ी नहीं थी, बीमार हो चुके थे। इन कुछ 6 या 7 साल के भीतर 3-4 लोगों के साथ इतना बुरा घटित हो चुका था। 2 बेटियां विधवा भी हो जाती हैं, एक बेटी भाग जाती है, बेटा मर जाता है और यहाँ पर कुक्को जो पहले से ही अंधी बैठी थी, आप इसके बारे में क्या कहोगे। इसने कहा कुक्को ने कि उनके साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ। तभी रुक्मणी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और होगा, आगे भी भोगेंगे। दोस्तों वहां पर उस सास के पास भी जाती है और कहती है कि अच्छा अपने कर्मों का भोग रही है, उसे भी याद दिलाती और कहती है। तब यहाँ पर एक बात बनती है, कुक्को फिर इसको अपने पास बुलाती, कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं अंधी हो चुकी हूँ। तभी यहाँ पर ये बताती दरअसल जब कन्या को इस दुनिया से दूर भेजा जाता है सास और पति और ननदों के सामने, तो कुक्को उस दिन से करीबन 10 दिन के अंदर ही आंखों से अंधी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर रुक्मणी कहती है कि मैं जब रूह के यानी मेरी जब आत्मा यहाँ भटक रही थी तो मैंने तुम्हारे साथ बुरा होते हुए देखा था, तो मुझे यकीन था क्योंकि मैंने सुना था आत्मा सुनती है। ये भी सुन लीजिए, आपका कोई अपना गया है तो वो सुन रहा होगा जब वो आपके आसपास रहता है। मैंने पहले भी बताया वो 13 से 14 दिन आपके आसपास रहता है। तो इस रुक्मणी ने कहा जब मैं कन्या रूप शरीर में थी मैंने कई बार कोशिश की कि आप मेरे माँ बाप को बताएं, सच बताएं कि मेरे साथ हादसा नहीं हुआ है, मुझे जबरन मारा गया है, इस दुनिया से दूर भेजा गया है, लेकिन जब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो मैं भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देती हूँ। सास को भी सब कुछ समझा कर आती और कहती है कि ये तो तेरे कर्मों का एक छोटा सा फल है, अभी तो तुम्हें बहुत भुगतना होगा। इतना कहकर वो 4 साल की उम्र में जो रुक्मणी होती है अपने गांव से यहाँ पर मलाना गांव आ जाती है, यानी उस ससुराल से, नंगर ससुराल से, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला था। शादी के महज कुछ दिनों बाद ही उसे इस दुनिया से दूर भेज दिया गया था। कितनी दुख की बात है, बेटियों के साथ कितना बुरा होता था उस समय। आज का युग दोस्तों बदल चुका है। आज देखो क्या चारों तरफ सुनने को मिल रहा है।
अभी 2-4 दिन पहले एक पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां दी, फिर प्रेमी के साथ उसने अपने पति के बिस्तर पर सांप छोड़ा और उसी सांप ने उस पति को इस दुनिया से दूर भेज दिया। दोस्तों, क्या कर कर रहेंगी ये महिलाएं, समझ से परे है। और यहाँ पर अच्छा बड़ी बड़ी रील और बनती है इन चीज़ों के ऊपर। कुछ लड़कियां कहती हैं कि एक आध बेटा इस दुनिया से चला गया तो अब पाँव कांपने लगे। जब दहेज की आग में बेटियां जाया करती थी तब दुख नहीं होता था, तब भी दुख होता था और आज भी दुख हो रहा है। बेकसूर अगर कोई भी इस धरती से जा रहा है, जिसका कोई गुनाह जिसने नहीं किया, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके लिए सबको दुख होता है। तो बिल्कुल भी ऐसी रील बनाकर अपने आप को साबित मत कीजिए कि आप कितने पानी में हैं। ये गलत बात है और कितने दुख की बात है, पता नहीं क्या होगा। इस घटना के बारे में क्या कहोगे? यहाँ पर कुक को ताउम्र वो सब कुछ भुगतती है जो उसे नहीं भुगतना था। शायद उस दिन वो जवान हिलाती या कहते हैं कि अपना सबके सामने बातें रखती तो शायद उसे ये अपराध नहीं लगता। तो सोच लीजिएगा, अपराध देखने वाला भी अपराधी ही है। आप ये भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली, उसने माँ बाप को भी नहीं बताया। तो क्या कहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजना। ये घटना काफ़ी दुख और दर्द देती है। कोई भी दहेज के लिए या इन सारी चीज़ों के लिए ऐसा ना करें, वो आपकी बेटियां ही हैं। ऐसा करने पर आप ही इस दुनिया के सामने बहुत बुरे दिखते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी? राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।